चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 अंक वाले प्रश्न किए हैं, अब हम लोग 3 अंक वाले प्रश्न करेंगे। आप लोग को मैं पहले बताना चाहता हूँ, आप लोग को पेपर में केवल स्टेप याद रखना है, और आप पेपर में स्टेप कैसे याद रख सकते हैं वो हमने आपको तरीका बता दिया है। आप एक क्वेश्चन कॉपी के छोटे छोटे ऊपर वाले पुट्ठे पर छोटे छोटे अक्षर में लिख कर रखें, क्योंकि कभी आप कॉपी बहुत ही कम खोलते हैं लेकिन ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, कभी कॉपी ढूंढ रहे हो वहां पर आपको मिल जाएगा लिखा, तो आप सोचोगे कि ये क्या है। इसीलिए आप जितना हो सके कॉपी के ऊपर लिखने की कोशिश किया करें। यहाँ से जो भी आपको याद करना है, कोई भी सूत्र हो, कोई भी फॉर्मूला हो, यदि आपको रखना है तो आप कॉपी के ऊपर लिखें, ना कि कॉपी के अंदर। चलिए जो 3 अंक वाले सवाल है उनमें समझेंगे हम लोग किस तरह से ये लगना है। तो हमने पहले बोला है हमें मतलब क्या सीरीज में, प्रथम पद से और अंतिम पद से। मतलब किससे? प्रथम पद से और अंतिम पद से। बिल्कुल सेम स्टेप है, अंतर बस अंतर हम जब पहले इसमें देखते थे, जब 2 था जब उसमें देखते, लेकिन अब अंतर प्रथम और लास्ट में देखेंगे। यानी 1 और 7 में कितने का अंतर है? 6 का, तो 6 लिखेंगे पोस्टर में। प्रथम पद का प्रथम अंक, प्रथम 2 अंक लेने हैं, तो 1 × 1/4 माइनस अंतिम पद के अंतिम 2 पद लेने हैं, यानी 16/19। एलसीएम लेंगे, यानी 1/6 एलसीएम जब लेंगे तो 16 × 19 आएगा। 4 से भाग लगाएं, 16 में 4 बार 19 को 76 माइनस 1, यानी कि 1/6 75/16 × 19। 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे 2, यानी 25। और यहाँ पर हम इकाई का अंक देख लेंगे, 9 × 54, यानी 4 4 दूनी 8, यानी इकाई का अंक नीचे कितना आएगा? 8 ऊपर 25, तो इकाई का अंक 8 और ऊपर 25 यानी 25। या फिर आप पूरा सॉल्व करना चाहते तो आप गुणा करिए। हमारा तो मानना ये है जितना हो सके आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, इकाई का अंक देखिए, डिजिटल सम लगाइए, जो बने उस पर करिए, कैलकुलेशन से बचिए। 9 × 54 यानी 4 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या है? 8 है नीचे, ऊपर हमने काट लिया है पहले से, यानी 25/608। चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, जो 3 अंक वाले हैं उन पर हम लोग कैसे सवाल को कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम पद है उसमें प्रथम अंक और अंतिम अंक का अंतर यानी कि 6। उसके बाद शुरू के 2 अंक और अंतिम के 2 अंक, और बस सॉल्व करना है। चलिए हम दूसरे सवाल के माध्यम से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। तो अभी हमने इससे पहले 3 अंक वाले किए, ये दूसरा क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें सबसे पहले सीरीज में प्रथम पद और अंतिम पद पता होना चाहिए। तो इसमें अंतिम पद हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बोला है कितने पद हैं? 30 टर्म है। तो सबसे पहले हमें 30वां पद निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले पद में क्या है? 5 है, फिर 10 है, इसके बाद 15 है। तो इसी प्रकार लास्ट में क्या होगा? तो ये निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, अंतिम पद निकालना है। प्रथम पद क्या है? 5 प्लस एन कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? 30 माइनस 1 इंटू अंतर कितने का? 5 से 10, 10 से 15 यानी 5 का। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 + 29 इंटू 5, 5 × 45, 4 5 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 4 14, और यानी 150। यानी जो पद है जो यहाँ लिखा होगा वो कितना होगा? तो अंतिम पद होगा, हमें पता है वो 150 होगा। हमने ये प्रथम पद निकाला, जो पद है जो अंतिम पद का हमने पहला अंक निकाला है, कितना है? 150। उसके बाद 5 अंक बाद लिखा है, यानी 100, यानी 155, 5 जोड़कर 155 में 160। ये रहा हमने जो सूत्र लगाया है, जो फॉर्मूला लगाया है, उससे सभी पद का प्रथम पद के अनुसार हमने लगाया है। तो यहाँ पर 5 है, 10 है, 15, इस प्रकार से यहाँ पर 150 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 5 के बाद 10 के बाद क्या? 15, 5 जोड़े, 5 के बाद क्या? 10 जोड़े, 5 के बाद क्या? 10, 5 जोड़े, 15 के बाद क्या? 20, 5 जोड़े। इसी प्रकार हम 150 में 5 जोड़े 155, 155 में 5 जोड़ेंगे
160, यानी हम अंतिम पद निकाल चुके हैं। जो 30वां पद है वो आ चुका है हमारा, कितना आया 150 इंटू 155 इंटू 160। तो बस अब हमें पता है सीरीज का प्रथम पद मिल जाए और अंतिम पद हमने निकाल लिया है। तो अब सॉल्व करना कितना आसान। पहले इसमें प्रथम पद में अंतर देखिए, सब में समान रहता है, कोई भी आप पद ले लीजिए उसका अंतर 15 में से 25 10, 10 में से 20 10, 5 में से 15 10, यानी अंतर कितने का है 10 का। कोष्टक बंद। शुरू के 2 अंक यानी 5 इंटू 10 यानी 50। अंतिम के 2 पद यानी कितने 155 इंटू 160। इसके बाद सीधे एलसीएम लेंगे, जल्दी से एलसीएम लेंगे जब हम, तो 155 इंटू 160 आएगा। 50 से भाग लगाएंगे, 0 कट जाएगी, 5 से इसमें लगाएंगे तो कितने बार 31, यानी 31 बार जाएगा पूरा पूरा, 31 इंटू 16 बार। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। 50 से हमने भाग लगाया, 0 कट जाएगी, 5 बचेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, बिल्कुल सही है। इसके बाद 1/10, 16 एकम 16, हाथ से ले 16 दिया 48, 16 एकम 16, हाथ से लगाई 1, 16 दिया 48, 49 माइनस 1। नीचे नहीं लिखना है हमें, नीचे नहीं, हमें केवल अंश को पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पर सब अंश क्या है अलग अलग, तो नीचे सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर केवल करते चलेंगे। बराबर में 110, 1/10 495 अपॉन 155 इंटू 160। 5 से काटेंगे, जब 5 से काटे 5 9 45, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 2। अब 99 किसी अंश से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी अंश में क्या आएगा 99, किसमें है पहले ऑप्शन में 99, तो पहला आंसर हो जाएगा। और हर तो सब में सेम है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले हम लोग जो एपी वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और अंतिम पद निकालेंगे। जब भी हमें सीरीज सॉल्व करनी हो तो हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता होना चाहिए। हमने फॉर्मूला रखा और अंतिम पद निकाला। जैसे ही अंतिम पद आता है आपको पहले अंक और अंतिम अंक का अंतर लेना है। उसके बाद प्रथम पद के 2 अंक, प्रथम पद के 2 अंक यानी 5 इंटू 10 यानी 50, और अंतिम पद के अंतिम 2 अंक 55 इंटू 160। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आपको एलसीएम में दिक्कत होती है, हमने एलसीएम लिया 155 इंटू 160। सबसे पहले हमने 50 से भाग लगाया, जब 50 से भाग लगाएंगे 155 और 160 में हमें पता है 155 इंटू 160 में हम भाग लगाएंगे 50 से, तो 0 से 0, 5 से ये 31, यानी 31 इंटू 16, 31 इंटू 16 माइनस, अब इससे भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा एक बार, एक ऊपर है एक यहाँ से घटाएंगे, सॉल्व करेंगे। आपका आंसर क्या है 99/4000, जो भी है 49,600। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 अंक वाले समझे हैं, अब 4 अंक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रथम पद और अंतिम पद से मतलब होता है। तो प्रथम पद ये रहा और अंतिम पद ये रहा। तो प्रथम पद में हमें अंतर देखना पहले और लास्ट का। तो पहले और लास्ट का अंतर कितना 1/3 कोष्टक बंद। शुरू के लास्ट का केवल एक अंक छोड़ना है आपको और बकाया सब लेना है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस अंतिम पद में प्रथम छोड़ना है, अंतिम सभी लेने हैं, 16 इंटू 17 इंटू 18। बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम कितना आएगा 16 17 इंटू 18, 3 दूनी 6, 6 से भाग लगाएंगे 18 में कितनी बार जाएगा 3, यानी कि 16 इंटू 17 इंटू 6 से लगाए 3 माइनस 1। यहाँ से हम लोग इकाई का निकाल लेते हैं, उससे ज्यादा आसान रहेगा। तो 7 दिया 21, 1 को 6 में बढ़ गए 6, 6 में से गए तो 5, यानी ऊपर कितना है इकाई का 5। यहाँ पर 8 से 56, 56 की 6, 6 से 36, 6 6 18, यानी 5/8। किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन है। हमने यहाँ पर क्या निकाला इकाई का अंक निकाला, 5/8।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, अभी यूपी पुलिस में भी आया था और सीजीएल मेंस का सवाल है ये। चलिए हम लोग इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे किस तरह से सॉल्व करना है पेपर में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे एक सही 1/2 लिखा है, एक सही 1/2, तो हम इसको ये ऐसा नहीं लिख सकते, इसका भी मतलब क्या है 2 एकम 2 यानी 3/2, और इसका मतलब भी क्या, 2 एलसीएम लिया है, 2 एकम 2 यानी 3/2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है 7 सही 1/12 सकते, 84 1 85/12, या फिर हम ऐसे लिख दें 7 + 1/12, इसका भी तो मतलब क्या है 85/12। हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या है 85/12, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो 1 लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 1 + 1/2 + 4 + 1/6 + 7 1/12 ... 20 टर्म। ठीक है, 20 टर्म तक लिखना है। तो सबसे पहले जो बटे वाली संख्या है, जो भिन्न है, उसको अलग लिख लेते हैं, और जो संख्या है उसको अलग लिख लेते हैं। तो 1 4 7 अप टू कहां तक 20 टर्म तक। उसके बाद प्लस 1/2 1/6 1/12 ... कहां तक 20 टर्म तक। बस सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया है आपको, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर प्रथम पद कोष्टक अंतिम पद बराबर, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, अंतिम पद बराबर प्रथम पद n-1 इंटू डी यानी कि अंतर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम 20वां टर्म निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका 20वां टर्म निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अंतिम पद निकालना है, प्रथम पद 1 और n-1, n मतलब कुल पद कितने 20, उसमें से 1 घटाना है, 20 - 1, और अंतर कितने का है 3 का, तो 3 का, यानी 20 में से 1 गए 19, 19 या 57 58, यानी अंतिम पद क्या आ गया 58। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20वां टर्म क्या होगा 58। यहाँ पर लिखे रहने, तो इधर लिख लेते हैं 1 + 4 + 7 और अंतिम पद 58। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें पता है ये क्या लिखा 1/2, और यहाँ पर 6 क्या लिखा 2 × 3 और 12 4 3 × 4, यानी प्रथम पद में 1/2, दूसरे में 2/3 2 × 3 और तीसरे में 3 × 4। इसी प्रकार से 20वां जो पद होगा उसमें क्या होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 20 जो 20वां पद होगा तो उसमें होगा 20 × 21। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ भी अंतिम पद निकाल लिया और यहाँ भी हमने निकाल लिया। अब जो 1 4 7 यहाँ तक कितना 58, तो इसका योग करना है। योग वाला फॉर्मूला आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रथम पद कभी भी योग निकालना हो, अंतर समान हो प्रथम पद और अंतिम पद /2, यहाँ पर पद लिख लेना /2 इंटू कुल पद। तो हमें पता है प्रथम पद 1 और अंतिम पद 58, तो 1 + 58 अपॉन 2 और कुल पद कितने 20 × 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 58 × 1 59 590 आ जाएगा यहाँ से। और इसको सॉल्व करेंगे तो सीरीज को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सिखा सकते हैं, सिखा चुके हैं। 1 और 2 में अंतर कितने का 1 का, और प्रथम पद का प्रथम अंक, अंतिम पद का अंतिम पद, यानी कि यहां से कितना आएगा 590 तो थे ही, यहां से आया था। यहां सॉल्व करेंगे तो 21 × 21 यानी 20/21। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 21 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में 0 आएगा, इकाई के अंक में 0 में 20 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 रहेगा। कौन से ऑप्शन में ए। इस तरह से यहां पर क्या है
गुणा किया आपने, जब भी यहाँ गुणा करेंगे 590 का 21 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। जब 0 आएगा उसमें 20 जोड़ेंगे यानी कुछ भी आएगा, यानी लास्ट में जो भी अंक आए, मान लीजिए आया आपका 21 में 590 गुणा करें 80 90 मान लिया इतना लगभग में आया, उसमें बाद में 20 जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे 0, और यहाँ पर कहीं भी किससे ये 0 कटने वाला नहीं है, इसीलिए वो 0 नहीं कटेगा। यदि 0 जब कटता है जब 5 हो या फिर 0, यहाँ पर ना तो 0 है ना 5, तो हम सीधे सीधे यहाँ 21 गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 में 20 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 आने वाला है। तो ऑप्शन ए। यदि आप पूरा करना चाहते तो वैसे ही पूरा सवाल हो चुका है, बिल्कुल छोटा सा बचा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारे हिसाब से, तो आप इसको टिक लगा देना पेपर में। अब हमने जो भी सवाल किए हैं, अभी भी आपको यदि डाउट है या आपको अपनी अपनी किताब से सभी लोग लगाएं, कोई भी सीरीज का सवाल यदि आपसे गलत होता है या नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर दें और उस फोटो को भेजें, हम आपका जो भी डाउट होगा बिल्कुल क्लियर करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको फायदा होता है कहीं ना कहीं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।